हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम अगेन फिर से फाइल कंप्रेशन इन लिनक्स पार्ट 2 करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है जिसमें हम लोग कमांड कवर करेंगे वो कमांड है हमारे पास gzip कमांड एंड gunzip कमांड। gzip से हम कंप्रेस करेंगे फाइलों को और gunzip कमांड से हम डिकम्प्रेस करेंगे फाइलों को। ये दोनों जो कमांड है आपकी, ये सिर्फ फाइलों के लिए ही काम करती हैं, राइट। ये सिर्फ फाइल पर ही वर्क करेगी, डायरेक्टरी पर ये वर्क नहीं करेगी। मतलब हम डायरेक्टरी को कंप्रेस नहीं कर सकते इस कमांड से, gzip से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी कमांड्स को। तो उसके लिए अब हमें चाहिए क्या? मेरे पास एक rocky.txt फाइल है, उसके बाद एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर भी मैंने एक फाइल डाल के रखी हुई है, सेम टू सेम वही, टू कॉपी, राइट। आप ये rocky.txt फाइल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, राइट। अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल दे दूंगा। चलिए अब हम काम करते हैं इस चीज़ पर। ls-lh आप कमांड रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस फाइल का जो ओरिजिनल साइज है वो है 134 MB, राइट। एंड फोल्डर का भी ऑलमोस्ट यही साइज है, 134 MB ही है ऑलमोस्ट। कंप्रेस कैसे करेंगे? तो gzip कमांड का यूज करूंगा मैं और फाइल का नाम है rocky.txt। अच्छा, इसको कंप्रेस करने से पहले मैं इसका जो कंप्रेस करने से पहले मैं इसका बैकअप बना देता हूँ एक rock.txt के नाम से। ये सिर्फ एक बैकअप फाइल है क्योंकि ताकि ये बाद में हमारे काम आ सके, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हो गया रॉक डॉट, अच्छा बैकअप नहीं, गलती कर दी मैंने शायद। rock.txt से मुझे rocky.txt बनाना है। नहीं नहीं नहीं, मूव नहीं करना है मुझे, सीपी करना है, यानी कि कॉपी करना है सिर्फ। इससे क्या होगा, दो फाइलें बन जाएंगी मेरे पास। तो एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं इस फाइल के साथ और ये सिर्फ हमारे लिए बैकअप होगी इन केस ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। gzip, उसके बाद कौन सी फाइल को मुझे कंप्रेस करना है? रॉक u.txt को मुझे कंप्रेस करना है सिर्फ। ओके। तो कंप्रेस करने के लिए हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो ये इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद मैं इसका साइज चेक करूंगा कि आखिर इसका साइज कितना है। ठीक है। क्या साइज आया? क्योंकि पिछली वीडियो में साइज कुछ ऑलमोस्ट 51 MB आया था। इस बार देख लेते हैं क्या साइज आया है कंप्रेस होने के बाद। उतना ही आया है, ऑलमोस्ट 51 MB, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन आया हुआ है, पिछली वीडियो में जो एक्सटेंशन आया था वो था डॉट जिप, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है? डॉट gz लगा हुआ है, राइट। txt तो पहले से था ही यहाँ पे हमारे पास, लेकिन gz लग गया, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, कंप्रेस हो गई है फाइल, राइट। अब अगर इसी सेम फाइल को अगर आपको डिकम्प्रेस करना हो तो डिकम्प्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे? गनजिप कमांड का यूज करेंगे, गनजिप एंड देन उस फाइल का नाम जिसको आपको डिकम्प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये डिकम्प्रेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन सी दैट। तो ये डिकम्प्रेस हो गया। डिकम्प्रेस करने के बाद ये फाइल अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। कितना साइज है? 134 MB। फिर से इसका साइज बढ़ गया, राइट। नेक्स्ट है आपका -k ऑप्शन। gzip के साथ k ऑप्शन है तो कंप्रेस बट कीप ओरिजिनल फाइल। तो यहाँ पे अभी हमने जो किया था उसमें क्या था, जैसे मैं इस फाइल को कंप्रेस करता था तो क्या होता था कि ये फाइल कंप्रेस हो जाती थी, राइट। लेकिन ओरिजिनल फाइल हट जाती थी। अब अगर मैं gzip कमांड और -k करूंगा तो अब इससे क्या होगा कि ये rocky.txt फाइल भी रहेगी और कंप्रेशन फाइल भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो एंटर मारा मैंने। एंटर मारने के बाद नाउ यू कैन सी दैट कि बोथ फाइल हमारे पास रहेंगी फाइनली। सो लुक एट दैट, ओरिजिनल फाइल भी है एंड देन जो बैकअप बनाया हमने कंप्रेस की फाइल को वो भी है हमारे पास, राइट। सो ये इसका बेनिफिट है। -v ऑप्शन जो होता है वो होता है वर्बस आउटपुट के लिए। वर्बस आउटपुट का मतलब होता है मतलब किसी भी कमांड में अगर -v है तो वो वर्बस के लिए ही होता है। लाइनक्स के अंदर कोई भी टूल हो, कोई भी कमांड हो, -v ऑप्शन इज फॉर वर्बस आउटपुट। वर्बस आउटपुट का मतलब है कि जब भी मैं कमांड ये रन करता हूँ तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो दिखता नहीं है आपको, राइट। तो -v कमांड से क्या होगा, वो सब दिखेगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है।
तो मैं दोबारा से मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ये दोनों फाइल को मतलब डिलीट मार देता हूँ। कौन सी वाली को? इस वाली फाइल को मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है। और दोबारा से हम लोग कंप्रेस करते हैं -v ऑप्शन के साथ rock u.txt को वन मोर टाइम। तो -v लगा दिया तो वर्बस आउटपुट, मतलब अब मुझे दिखेगा कि कंप्रेस हो कैसे रहा है। राइट, मतलब कंप्रेस हो नहीं, मतलब कौन कौन सी फाइलें हैं जो कंप्रेस हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं सिंगल फाइल को ही कंप्रेस कर रहा हूं, तो उसने मुझे दिखाया कि rocky.txt ही कंप्रेस हो रही है। तो उसने बता दिया रिप्लेस्ड विद दिस। तो ओरिजिनल फाइल हट गई है, उसके बदले में ये फाइल आ गई है। तो ये, अगर मानो ज्यादा फाइलें होती हैं तो वो सारी फाइलों को लिस्ट करके दिखा देता कि ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल, सारी फाइलें कंप्रेस हो रही है। नेक्स्ट है रिकर्सिवली कंप्रेस ऑल फाइल्स इन फोल्डर। अगर कोई फोल्डर है तो उसके अंदर सारी फाइलों को कंप्रेस कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक फोल्डर है बैकअप नाम से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैकअप नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल है। ओके। तो या एक और फाइल मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैं रॉक नाम की ये जो फाइल है ना, rock.txt, इस फाइल को भी मैं कॉपी कर देता हूँ किसके अंदर, बैकअप फोल्डर के अंदर। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो अब ये जो बैकअप फोल्डर है इसके अंदर देखो दो फाइलें आ गई हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है। अब हम दोबारा से gzip करेंगे और -r और बैकअप फोल्डर। राइट, तो अब मैं जब कमांड मारूंगा, एंटर करूंगा, तो क्या होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आई होप ये इस बार ये दोनों फाइलों को कंप्रेस कर देगा। सो फाइनली इसने दोनों फाइलों को कंप्रेस कर दिया है, और चेक करते हैं तो फोल्डर एज इट इज है, वैसा का वैसा ही है। लेकिन अगर आप फोल्डर के अंदर जाओगे और चेक करोगे तो फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइलें हैं, 2 या 3 या 4, उन सबको उसने कंप्रेस कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क्स ऑन सिंगल फाइल्स ओनली, सिंगल फाइल्स ओनली का मतलब है कि ये सिर्फ सिंगल फाइल को ही जो भी फाइलें हैं सिर्फ उन पर ही काम करता है ये टूल gzip। राइट, फोल्डर को कंप्रेस नहीं कर सकते, फोल्डर पे पासवर्ड नहीं लगा सकते, पिछली वीडियो की तरह। राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं bzip2 और gunzip2 कमांड। राइट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।